Very good morning, my dear lovely students. Okay, so today in this class, we will read our poem number 2, If You Can't Go Over or Under. Okay, this is the poem which is relating our life's problems. Students, sometimes what happen, कभी हमारे सामने लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, इट इज़ आवर ह्यूमन नेचर, तो हम कंटिन्यू उस प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता हमारे पास होता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. ओके, सो दिस इज द पोएम अबाउट द conditions of the life which we are not properly solving them. Okay, so let's start. Okay, this poem is written by Joseph Morris. Okay, Joseph Morris, also known as Joseph Morris Batchelor, okay, was an American author, poet, editor and educator. Okay, Joseph was from America. He was an author, means लेखक, poet, editor and educator. Okay, he taught English to college students. वो जो थे वो college students को English पढ़ाते थे. So what is here in the poem? Let's start with that. This poem is about finding different solution of our problems. समटाइम्स वॉट हैपन, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में जो है प्रॉब्लम का डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है. इफ़ वन वे डजंट वर्क आउट, वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम वरिंग अबाउट इट. अगर हमारी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का एक रास्ता बंद हो जाता है, तो हमें कंटिन्यू उस रास्ते को लेकर नहीं बैठना है, हमें दूसरा नया रास्ता ढूंढना है, दूसरा नया गोल अचीव करना है. एज द बेबी मोल इज टोल्ड बाय हिज ग्रैंडफादर. यहाँ पे एक स्टोरी है आपके पोएम में, हम वो स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे क्या स्टोरी है वो. इफ वी केम अक्रॉस अ स्टोन, हिटिंग आवर हेड अगेंस्ट इट विल नॉट हेल्प अस. अगर हमारे रास्ते में कुछ पत्थर है या कुछ है, अगर उससे हमें हिट हो गया, तो हमें क्या सिर्फ उस पत्थर पे ही चलना है वापस? नो, हमें अपना जो पाथ है, हमें अपना जो वे है उसे चेंज कर देना चाहिए. वी मस्ट फाइंड अ वे गो टू अराउंड द स्टोन. हमें उस स्टोन के साइड से, चारों तरफ से, दूसरी तरफ से निकल के चले जाना चाहिए और तो हमें दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए. दिस इज द पोएम अबाउट द लाइफ स्ट्रगल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. A baby mole got to feeling big. He wanted to show how to dig. Dig means खोदना. ओके, एक बेबी मोल था, एक छोटा बेबी मोल था. उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो बहुत ही अपने आप को बड़ा ही बिग फील कर रहा था. तो उसने क्या किया, वो बताना चाहता था सबको कि मैं भी डिग कर सकता हूँ, खुद खोद सकता हूँ. एक्चुअली जो मोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, होल, ज़मीन में होल बना के अंदर रहते. तो ये कह रहा था कि मैं भी अंदर डिगिंग करके होल बना सकता हूँ. So he plowed along in the soft warm dirt till he hit something hard and said surely hard. फिर क्या हुआ, उसने स्टार्ट किया, एक लूज सॉइल थी वहाँ से स्टार्ट किया उसने. सॉफ्ट प्लॉट मीन्स होता है मड को कट करना साइड में. ओके, तो उसने वहाँ से उस मड को हटा के वहाँ पे डिगिंग करना, खुद खोदना शुरू कर दिया. ओके, तो ये जो डर्ट थी वो काफ़ी सॉफ्ट और वार्म थी. ओके, टिल ही हिट समथिंग हार्ड इट श्योरली हर्ट. और वो डिगिंग करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसने ध्यान नोटिस नहीं किया कि आगे एक बहुत बड़ा स्टोन था और वो उससे जाके हर्ट हो गया. ही डोज्ड स्टार्स फ्लू आउट ऑफ हिज स्नाउट. स्नाउट क्या होता है, जो ये एनिमल्स के जो सामने का फॉरहेड होता है उसे स्नाउट कहते हैं. ओके, he sat on his haunches began to pout. ओके, फिर क्या हुआ, और उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि रास्ते में इतना बड़ा स्टोन है, तो उसे फटाफट वो डिगिंग करते हुए आया और उसने ज़ोर से अपने सर को उस स्टोन से हिट कर लिया. और क्या हुआ, जैसे उसने हिट किया तो उसको दिन में तारे नज़र आने लग गए, इतना ज़ोर से उसने हिट किया. और वो जैसे हिट हुआ वो वहाँ पे जाके बैठ गया. He rammed the ring again with his head. ओके, और फिर क्या किया उसने ध्यान नहीं दिया कि ये स्टोन है, लेकिन इसने क्या किया, रैम्ड मतलब किसी को
पुश करना बड़े ही फोर्स के साथ में, ओके। तो उसने वापस से उसी स्टोन को पुश किया। अब वो क्या स्टोन वहाँ से हट सकता था? नो, लेकिन उसने फिर भी उसी स्टोन को पुश किया, ओके। हिज ग्रैंडपैप मीन्स ग्रैंडफादर, picked him up half dead, ओके। अब क्या हाफ डेड का मतलब होता है अधमरा। जब हम बैडली हर्ट हो जाते हैं तो हमारी कंडीशन हो जाती है ना बैड, फिजिकली हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बैड स्टेट में चले जाते हैं। तो अब उसको हिट हो गया था, फिर भी वो क्या कर रहा था, कंटिन्यू उसी को ही हिट पुश कर रहा था। तो उसके ग्रैंडफादर आए, उन्होंने उसको उठाया। यंग मैन, ही सेड, दो योर पेट इज बोन, पेट मीन्स हेड, you can't but your way through solid stone। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे हेड पे, फॉरहेड पे लग गई है, तो तुम उसे स्टोन को कैसे हिट कर सकती हो। दिस बिट ऑफ एडवाइस इज गॉट आई हैव फाउंड, इफ यू कांट गो ओवर और अंडर, गो राउंड। इट मीन्स राउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के साइड से निकल जाना, ओके। तो फिर उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा कि तुम्हें हर्ट हो गया है, फिर भी तुम उसी स्टोन को लेकर के पुश कर रहे हो, इससे बेटर है कि उसके साइड से तुम इस जहाँ पे स्पेस है वहाँ से डिगिंग करके आगे चले जाओ, इस स्टोन को अवॉइड कर दो, ओके। वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके ग्रैंडफादर कि लाइफ में, ये जो लाइफ का रास्ता है, इसमें अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं स्टोन जैसी, तो हमें कंटिन्यू उस प्रॉब्लम को हिट नहीं करना, उस प्रॉब्लम को फुल पुश नहीं करना, उसी रास्ते को नहीं हिट करना है। हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन निकालना है जो कि उसी के आसपास होता है, ओके। जैसे कि इस मोल को क्या था, नहीं पता था कि यहाँ पे एक स्टोन है, सॉरी यहाँ पे दूसरा रास्ता है, इसके साइड से निकल जाऊँगा, यहाँ पे स्टोन नहीं है। लेकिन इसके ग्रैंडफादर ने इसको ये बात समझाई, तब उसे ये बात समझ आई, ओके। देन नेक्स्ट इज, if you come to a place that you can't get through, go over and understand the things to do। means अगर आपको कोई भी प्लेस पर जाना है, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, जो सीधा रास्ता है वो, तो आप दूसरा रास्ता अपना सकते हो, ओके। is to find a way round the impassable wall, not say you will go your way or not at all। इसका मतलब होता है that cannot be passed। यहाँ पे इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी दीवार है, वॉल मीन्स दीवार मीन्स प्रॉब्लम की कोई दीवार है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो डू नॉट से यू विल गो योर वे और नॉट एट ऑल। तो ये मत कहो कि तुम हार मान चुके हो या तुम्हारा जो रास्ता है वो उसी प्रॉब्लम के आगे स्टक हो गया है, हमें दूसरा रास्ता भी ढूंढना चाहिए, ओके। यू कैन ऑलवेज गेट द प्लेस यू आर गोइंग इफ यू विल सेट योर सेल्स एज द विंड इज ब्लोइंग। इट मीन्स जैसे सपोज करो ये एक गर्ल है, वो अपनी बोट को लेकर के सेलिंग कर रही है, लेकिन क्या हुआ, वो इस सामने वाले डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो विंड है, जो हवा है, वो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी बोट आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। तो वो क्या करती है, फिर वो उस बोट को टर्न कर देती है और उस ही वे में जाती है जिस वे में हवा का, एयर का डायरेक्शन होता है। तो उससे उसका जो बोट है वो इजीली सेल करने लग जाता है, ओके। इट मीन्स अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, तो इट डजंट मीन कि आप वहीं रुक जाएंगे। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर आपके पास में सीधा कोई रास्ता नहीं है तो उसके आसपास कोई और रास्ता ज़रूर होगा, ओके। इफ द माउंटेन्स आर हाई, गो राउंड द वैली, इफ द स्ट्रीट्स आर ब्लॉक, गो अप द एली। मीन्स अगर आप किसी माउंटेन पे चढ़ रहे हो और वो बहुत चढ़ना चाहते हो या चढ़ रहे हो और वो बहुत ज़्यादा हाई है, आप उस पर एक बार में उसे पार नहीं कर सकते, गो राउंड द वैली। तो क्या करना चाहिए, उस पहाड़ के जो दूसरी तरफ साइड्स में जो वैली है वहाँ से चले जाओ।
मतलब जैसे सपोज यहाँ एक माउंटेन है, ऐसे अगर ये माउंटेन बहुत हाई है तो यहाँ से ना जाके इसके साइड से, वैली से हमें पीछे निकल जाना चाहिए। ओके, इट मीन्स लाइफ में पहाड़ जैसी अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हमें छोटा रास्ता साइड से निकाल लेना चाहिए। ओके, इफ द स्ट्रीट्स आर ब्लॉक गो अप सम एली, अगर आपकी गली का रास्ता ब्लॉक है, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर वो ब्लॉक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऊपर जो एली बनी होती है मीन्स पुल बना होता है, ब्रिज, तो उस पर से चले जाओ। ओके, इफ द पार्लर्स कार इज फिल्ड डोंट स्कॉन अ फ्राई, इफ द फ्रंट डोर इज क्लोज गो इन द साइड गेट। इसका मतलब क्या हुआ, पैसेंजर कोच, अगर आप किसी भी बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और पार्लर्स कार में, कार्स मीन्स पैसेंजर कोच जो है वो जहाँ पे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं बहुत फुल भरा हुआ है, तो डोंट स्क्रॉन। ओके, एंड तो क्या करना चाहिए, हमें अपना खुद का एक या तो व्हीकल ले लेना चाहिए या फिर उस व्हीकल में चले जाना चाहिए जो गुड्स और माल ही लेकर जाता है, उस कोच में जाके बैठ जाना चाहिए, मालगाड़ी के डब्बे में, अगर पैसेंजर में वाले में जगह नहीं है तो वो भी एक रास्ता है ना। इफ द फ्रंट डोर इज क्लोज गो इन द साइड गेट, अगर आपका किसी कहीं जा रहे हैं तो सामने वाला दरवाज़ा अगर बंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड में छोटा दरवाज़ा भी होता है, आप उससे चले जाओ। इट मीन्स अगर आपकी लाइफ में सामने बड़ी प्रॉब्लम्स है तो कोई बात नहीं, साइड में उसका एक सॉल्यूशन भी, चाहे वो छोटा है हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हमें उस पर फोकस करना चाहिए और हमारी प्रॉब्लम से ओवरकम होना चाहिए। ओके, टू रीच योर गोल दिस एडवाइस इज साउंड, इफ़ यू कांट गो ओवर और अंडर गो राउंड। ओके, अगर आप अपनी गोल पर, अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये एडवाइस आपके लिए अच्छी है। ओके, कि आप अगर सामने से या ऊपर से या नीचे से नहीं जा सकते तो आप साइड से निकल जाओ, साइड वाला रास्ता अपनाओ। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस पोएम व्हाट वी लर्न दैट सिचुएशंस आर ऑलवेज इन आवर कंट्रोल, परिस्थितियाँ हमेशा हमारे कंट्रोल में होती हैं, बस क्या होता है कि हमें उन्हें सॉल्व करना नहीं आता है। सो वी हैव टू सॉल्व देम प्रॉपरली एंड वी ऑलवेज ट्राई टू solve the find the other way of the situations. Okay, so read the poem again and learn the message of the poem. Okay, thank you.